एसी सर्किट में जो नेक्स्ट टॉपिक था वो डेल्टा कनेक्शन ऑफ या मेश कनेक्शन पढ़ना था हम लोगों को, ठीक है। स्टार कनेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो नेक्स्ट हमारा आता है थ्री फेज जो कनेक्शन हम देते हैं, तो थ्री फेज कनेक्शन का जो दो मेथड था, एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। तो उसमें हम लोगों ने स्टार कनेक्शन के बारे में जाना था। अब बारी है डेल्टा कनेक्शन को जानने की। तो डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। ये है आप लोग का डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम, ठीक है। इस प्रकार डेल्टा कनेक्शन को हम दर्शाते हैं। क्या होता है इसमें कि थ्री फेज का डेल्टा कनेक्शन क्या होता है कि थ्री फेज का वह कनेक्शन, ठीक है, थ्री फेज का वह कनेक्शन जिसमें सिंगल फेज के एक सिरे को यानी एक फेज के सिंगल फेज यानी एक फेज के पहले सिरे को एक फेज के पहले सिरे को दूसरे फेज के अंतिम सिरे से संयोजित किया जाता है, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन क्या है? थ्री फेज का वह कनेक्शन जिसमें एक फेज के पहले सिरे को दूसरे फेज के अंतिम सिरे से संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। एक फेज के पहले सिरे को क्या दूसरे फेज के अंतिम सिरे से, देखिए एक फेज का पहला सिरा ये है और दूसरे फेज का ये अंतिम सिरा है, यहाँ से इन दोनों कनेक्ट किया गया। इसी प्रकार से इसको भी और इसी प्रकार से इसको भी। तो यही कहा जा रहा है कि थ्री फेज का वह कनेक्शन जिसमें एक फेज के पहले सिरे को दूसरे फेज के अंतिम सिरे से संयोजित किया जाता है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, जबकि स्टार कनेक्शन हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डेल्टा कनेक्शन में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, ठीक। और इस प्रणाली में इस प्रणाली जो ये डेल्टा कनेक्शन जो होता है इसको हम लोग थ्री वायर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना, थ्री वायर सिस्टम। क्योंकि इसमें देखिए आर वाई बी तीन फेज है और तीन वायर भी इसमें लगेंगे, ठीक है। एक आर का वायर, एक वाई का और एक बी का, इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट है नहीं, इसलिए इसको थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम भी बोलते हैं। जबकि स्टार में क्या था, हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट है, इसलिए वहाँ पे थ्री फेज फोर वायर उसको बोले। यहाँ क्या था, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसको थ्री फेज थ्री वायर भी हम बोलते हैं, ठीक है। और डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक फेज वोल्टेज वीपीएच, डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक फेज वोल्टेज जो वीपीएच हमारा होता है, डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक फेज वोल्टेज वीपीएस तथा फेज में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, हम फेज करंट कहते हैं, ठीक है ना, आईपीएच। यानी डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक फेज वोल्टेज वीपीएस तथा फेज में प्रवाहित धारा को फेज करंट कहते हैं। एवं किन्हीं दो लाइनों के मध्य एवं किन्हीं दो लाइन के बीच जो वोल्टेज होता है, दो लाइनों के बीच जो वोल्टेज होता है उसे क्या बोलेंगे, हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। तथा प्रत्येक लाइन में धारा को हम लाइन करंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन करंट क्या है, आई आर माइनस आई बी। यहाँ पे लाइन करंट क्या है, आई वाई माइनस आई आर। यहाँ पे लाइन करंट क्या है, बी फेज में लाइन करंट है आई बी माइनस आई वाई। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो हमारा दो लाइन के बीच जो वोल्टेज होता है, दोनों लाइनों के बीच का जो वोल्टेज उसको क्या बोलेंगे, वी एल, यानी कि लाइन वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। और प्रत्येक लाइन में क्या होती है, धारा फ्लो होती है, करंट का प्रवाह, करंट प्रवाहित होती है, यानी कि प्रत्येक लाइन में धारा को हम लाइन करंट आई एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि एक जो हमारा एक सिरा है डेल्टा का, डेल्टा कनेक्शन जो हमारा ए वन ए टू और बी वन बी टू सी वन सी टू, ए वन जो है, ए वन का दूसरा सिरा जो है बी के पहले सिरे से लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो कनेक्शन है इस प्रकार से है, ए वन का दूसरा जो ए वन का एक सिरा यहाँ है और ए टू है यहाँ पर है, ठीक है, जो कि बी वन के एक सिरे से यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से बी टू का सिरा सी वन के साथ जुड़ा हुआ है, सी टू का सिरा ए वन के साथ जुड़ा हुआ है। और जो हमारी इस प्रकार से हम डेल्टा कनेक्शन कर दिए, तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पे जो हमारा लाइन वोल्टेज जो होता है वो दोनों लाइनों के बीच का लाइन, इस यहाँ पे आर फेज और वाई फेज के बीच की जो वोल्टता होगी वो क्या होगी, लाइन वोल्टेज होगी, जिसे हम वी आर वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लाइन वन है, लाइन टू है, ये लाइन थ्री होती है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो होगी, इसमें आर फेज में जो करंट फ्लो होगी वो क्या फ्लो होगी, आई आर माइनस आई बी। चूँकि देखिए आई आर इधर से जा रही है, जो डायरेक्शन दिखाया गया है, आई आर ऐसे गई, आई बी का डायरेक्शन नीचे है, आई वाई का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो आई आर गई ऊपर, यानी कि आई आर प्लस माइनस क्या हो जाएगी, ये यहाँ इस पॉइंट से नीचे जा रही है आई बी, तो माइनस आई बी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए आई वाई सीधे आ रही है, इसी सर्किट में आ रही है आई वाई, तो आई वाई इसके लिए हो जाएगा माइनस आई बी माइनस आई आर, सॉरी आई आर कैसे है, इसका अपोजिट, ये जो कनेक्शन है ना, इसका एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट है तो इसका भी तो करंट जुड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे जो हमारा बी वाले फेज में करंट होगा वो क्या होगा, आई बी माइनस आई वाई, ठीक है। आई बी का करंट ये आ जाएगा पॉजिटिव में माइनस आई वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हर एक फेज में जो लाइन करंट होगी वो उसको हम देख लेते हैं। तो इसको तो इस तरीके से पहले बनाएंगे डेल्टा कनेक्शन को, उसके बाद इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और इसका जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है इसको वोल्टेज स्टेप अप के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
वोल्टेज स्टेप अप के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए 3 फेज डेल्टा कनेक्शन को किस प्रकार से हम लिखेंगे, अभी आप लोगों को बताया गया था। तो 3 फेज का वह कनेक्शन जिसमें एक फेज के पहले सिरे को दूसरे फेज के अंतिम सिरे से कनेक्ट किया जाता है और डेल्टा कनेक्शन ये कहलाता है। और डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। इस प्रणाली में 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक फेज वोल्टेज जो होता है फेज में प्रवाहित धारा को फेज करंट कहते हैं, एवं किन्हीं दो लाइन के बीच वोल्टेज को लाइन वोल्टेज तथा प्रत्येक लाइन में धारा को लाइन करंट कहते हैं, ठीक। इसके माध्यम से इसके द्वारा इस डेल्टा कनेक्शन को बनाने के बाद हम लोग इतना लिखेंगे। और उसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VPH के मध्य क्या हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक फेज किन्हीं दो लाइनों के बीच जुड़ा होता है, ठीक है। जो हमारा प्रत्येक फेज होता है डेल्टा कनेक्शन में किन्हीं दो लाइनों के बीच जुड़ा होता है, इसलिए इस कनेक्शन में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए ये क्या हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एक दूसरे के बराबर है, चूँकि यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट है नहीं। अगर यहाँ न्यूट्रल पॉइंट होता जैसे स्टार में था तो वहाँ पर हम एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में फेज मान रहे थे। यहाँ कोई न्यूट्रल पॉइंट है नहीं, तो दोनों लाइन के बीच में क्या होगा, हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज यही कहलाएगा, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज हमारे डेल्टा कनेक्शन में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो बनेगा संतुलन की अवस्था में जो डेल्टा कनेक्शन होगा, तो बैलेंस कंडीशन में हमारा डेल्टा कनेक्शन क्या होगा देख लेते हैं। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VY और VB, ठीक है। VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कनेक्शन के माध्यम से VR इज इक्वल टू हो जाएगा VY बराबर VB यानी V फेज, एवं BRY बराबर क्या है, VYB बराबर VBR बराबर VL लाइन वोल्टेज के, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू क्या हो गया, VPH हो गया। लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है इन डेल्टा कनेक्शन, ठीक। अब हम बात करें लाइन करंट और फेज करंट के मध्य क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। लाइन करंट और फेज करंट के मध्य क्या रिलेशन होता है उसको हम देख लेंगे। तो इसको देखेंगे तो वेक्टर डायग्राम के माध्यम से, जैसे वेक्टर डायग्राम हमारा स्टार में बना था वैसे इसमें वेक्टर डायग्राम बनेगा। तो इसकी अगर हम बात करें डेल्टा कनेक्शन है वेक्टर डायग्राम की, तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास 120 डिग्री पर हम तो R Y B फेज तीनों को ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि R फेज का वोल्टेज, B फेज का वोल्टेज और Y फेज का वोल्टेज, ये जो तीनों हमारी लाइन है वेक्टर है वो 120 डिग्री पे हमारा ये तीनों लाइन रहेगा। इसके बाद जो हमारा ये कनेक्शन गया है, यानी कि हम VB जो है हमारा VB है देखिए यहाँ से, और जो 5 डिग्री हमने कोड यहाँ से लिया है IB जो करंट यहाँ पे है, अगर VB का करंट हम निकालें यहाँ से 5 डिग्री से कुछ करंट यहाँ से निकलेगा, यानी ये जो करंट हमारा गया है जो हमारा IB होगा ना ये लगभग 30 डिग्री के कोण बनेगा VB से। तो ये IB हम जो इस तरीके से VR VY और VB वेक्टर ड्रॉ किए हैं 120 डिग्री पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी करंट है IR IB और IY, ठीक है, यहाँ से ये ड्रॉ कर लिए, ठीक। तो इसके बाद देखिए यानी कि इससे 30 डिग्री, ठीक है, इससे 30 डिग्री हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो अब इसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो लाइन करंट क्या हमारी ये IR लाइन करंट है, IB क्या है B फेज की लाइन करंट है, IY क्या है Y फेज की लाइन करंट है, ठीक है। तो अब इसके मध्य हम वेक्टर खींचेंगे, यानी कि जो हमारा देखिए यहाँ पे माइनस ये IB यहाँ है, ठीक है, IB का अपोजिट जाएगा तो क्या होगा, माइनस IB बनेगा। इसी प्रकार से देखिए हम IR जो है यहाँ पे ये तो पॉजिटिव में IR रहेगा, अगर हम इधर वेक्टर लेंगे इसका तो माइनस IR हो जाएगा। तो एक का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो हमारा IB है इधर जाएगा तो माइनस IB एक वेक्टर बनेगा, और इधर से क्या होगा ये IR का है ये, तो इन दोनों को मिला करके हमारा एक परिणामी मिल जाता है, वो क्या है IR माइनस IB, ठीक है। ये लाइन करंट जो पहला जो फेज हमारा है R फेज जो है इसका IR माइनस IB हमको इस वेक्टर के माध्यम से इस प्रकार से मिला। और इसी प्रकार से हम IY माइनस IB निकालेंगे, फिर IY माइनस IR भी निकालेंगे, IB माइनस IY भी निकालेंगे, B फेज में जो करंट होगी Y फेज में जो करंट होगी वो सब निकालेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो एक का भी दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम जो ड्रॉ करेंगे वेक्टर डायग्राम अपना डेल्टा कनेक्शन का, ठीक है। तो लाइन का ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, चूँकि हम लाइन करंट और फेज करंट के मध्य रिलेशन दिखाना है, इसलिए लाइन करंट को ही हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। परिणामी जब निकालेंगे तो लाइन करंट को ही हम यहाँ पे वेक्टर के रूप में परिणामी निकालेंगे यहाँ, ठीक है ना। वेक्टर हम लाइन वोल्टेज में ही खींचेंगे और उसके बाद इसका परिणामी निकालेंगे। जबकि स्टार कनेक्शन में क्या था, स्टार कनेक्शन में आप लोगों ने जो देखा था, तो स्टार कनेक्शन में हम क्या कहते हैं, पूरा जो हमारा वोल्टेज था, ठीक है, वहाँ पे हम लाइन करंट तो निकाल नहीं रहे थे, वहाँ पे लाइन वोल्टेज और लाइन फेस वोल्टेज के बीच हमने रिलेशन निकाला था, ठीक है। स्टार कनेक्शन में क्या हुआ था कि फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच, सॉरी लाइन वोल्टेज और लाइन फेज वोल्टेज के बीच में, ठीक है ना, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य करंट ये निकला था। परिणामी तुम्हारा जो वेक्टर था वो क्या था, फेज वोल्टेज के बीच में था,
ये आई आर वाई से रहा। तो अब जो हमने स्टार डेल्टा कनेक्शन में जो हमने वेक्टर की बात की है वहाँ पे क्या है, आई वाई बी जो है वहाँ पे, वहाँ हमने संबंध निकाला है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर के लिए भी तो हम आई का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आई आर है, आई वाई है, आई बी है, तो इसके मध्यम परिणामी निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इससे ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा कनेक्शन में हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं वो आई के बीच में वेक्टर ड्रॉ करते हैं, करंट जो हर एक फेज में होती है उसके बीच में वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज के बीच में करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा करंट बराबर होता है स्टार कनेक्शन में, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज बराबर है, इसलिए यहाँ पे करंट के लिए हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किए हैं। तो ये है हमारा फेज डायग्राम या वेक्टर डायग्राम कहते हैं ऑफ बैलेंस डेल्टा कनेक्शन। बैलेंस कंडीशन में डेल्टा कनेक्शन का क्या है, वेक्टर डायग्राम है। अब इसको देख लेते हैं हम कि उपरोक्त चित्र में क्या है, डेल्टा कनेक्शन का संतुलन की अवस्था में सदिश आरेख खींचा गया है, ठीक है। ये क्या है, जो वेक्टर डायग्राम किसका है, डेल्टा कनेक्शन का बैलेंस कंडीशन में वेक्टर डायग्राम खींचा गया है, तथा इस कनेक्शन में प्रत्येक लाइन में धारा किन्हीं दो फेज धाराओं का अंतर होती है, ठीक है। इस कनेक्शन में प्रत्येक लाइन में जो धारा होती है किन्हीं दो फेज के धाराओं का अंतर होती है। देखिए क्या, इस कनेक्शन में प्रत्येक लाइन में जो धारा होती है, इस कनेक्शन में प्रत्येक लाइन में जो धारा होती है किन्हीं दो फेजों की धाराओं का अंतर होता है। किन्हीं दो फेजों की धाराओं का ये अंतर है ना, इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि लाइन में धारा किसी इस कनेक्शन में प्रत्येक लाइन में धारा जो होती है किन्हीं दो फेज धाराओं का अंतर होती है। यानी लाइन 1 में जो धारा है, लाइन 2 में धारा, लाइन 3 में धारा। देखिए I1 I2 I3 अगर हम निकालें, लाइन 1 में धारा क्या है, लाइन 1 में धारा है हमारा आई आर माइनस आई बी, लाइन 2 में आई वाई माइनस आई आर, और लाइन 3 में आई बी माइनस आई वाई है। तो इसी को यहाँ पे वेक्टर के माध्यम से दिखा दिया गया है। I1 में कितना है, यानी कि लाइन 1 में कितना है, आई आर माइनस आई बी वेक्टर के साथ। चूँकि ये वेक्टर डायग्राम है इसलिए इसको वेक्टर का ही यूज़ करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। वेक्टर के माध्यम से इसको जोड़ेंगे जो हमारा, तो आई का मान हमने आई वेक्टर के साथ जोड़ दिया, आई आर माइनस वेक्टर आई बी, यहाँ आई टू हो गया वेक्टर आई वाई माइनस वेक्टर आई आर, यहाँ आई थ्री भी क्या होगा, वेक्टर आई बी माइनस वेक्टर आई वाई, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो I1 क्या हो जाएगा हमारा, जो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 आई आर आई बी कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री होगा। क्योंकि इन दोनों के बीच का डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री है, इसीलिए हम परिणामी जो निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का परिणामी ये है ना, तो इनके बीच का परिणामी 60 डिग्री हमारा है। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर किए हैं, इसलिए यहाँ पे हम 60 डिग्री कंसिडर किए हैं। तो अब देखिए आई आर किसके बराबर है, आई वाई के, ये बराबर किसके है, आई बी के बराबर है, ठीक है, यानी कि फेज वोल्टेज फेज करंट के बराबर है। इसी प्रकार से I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I3, यानी कि लाइन करंट के बराबर। तो IL को हम IR की जगह IPH लिख सकते हैं, जब ये बराबर है दोनों, तो आई आर की जगह हम आई फेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने जहाँ जहाँ भी आई बी है, जहाँ आई बी है आई आर है, वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आई फेज लिख दिया, ठीक है, आई पी एच लिख दिया। तो इस प्रकार से अगर हम आई फेज फेज करंट, यहाँ ये भी फेज करंट होगी, यहाँ से इसको हम फॉर्मूले पे अगर रखेंगे तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे लास्ट जो इक्वेशन मिलती है, आई एल इज इक्वल टू मिलेगा √3 आई पी एच। यानी डेल्टा कनेक्शन में जो हमारा लाइन करंट होता है, डेल्टा कनेक्शन में जो हमारी लाइन करंट होती है वो क्या होती है, √3 फेज करंट के √3 गुना ज़्यादा होती है हमारी लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है ना। लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन में √3 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है ना, फेज वोल्टेज की। तो यहाँ से हमने इस प्रकार से देखे जो हमारा मेथड था डेल्टा कनेक्शन को सॉल्व करने का, पहले हमने ड्रॉ किया, उसके बाद इसके बारे में हम लोग को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य संबंध निकाला, ठीक है, जो कि बराबर होता है दोनों, वी एल इक्वल टू वी पी एच होता है। फिर लाइन करंट और फेज करंट के बीच हमने रिलेशन निकाला वेक्टर डायग्राम के माध्यम से, और फिर इसके बाद इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और जो हमारा लास्ट में निकल के आया है, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 आई पी एच, ठीक है। अब देखिए आई एल इज इक्वल टू का यहाँ √3 आई पी एच है, यानी कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट का √3 गुना होता है। तो अब हम बात करें पावर की, पावर ऑफ 3 फेज। तो डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज की संपूर्ण शक्ति क्या होती है, तीनों फेज की शक्ति का योग होता है। तथा संतुलन की अवस्था में हमारा जो पावर होगा वो क्या होगा, P3 फेज, यानी कि पावर इन 3 फेज इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू पावर इन 3 फेज। तो यहाँ से अगर हम पावर निकालें इन 3 फेज में, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू वी पी एच इंटू आई पी एच। पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है, पी बराबर वी आई, तो वी आई इंटू कॉस फाई, क्योंकि हमने एंगल पे निकाला इसलिए एंगल को यहाँ पे पावर फैक्टर को यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो 3 वी पी एच इंटू आई पी एच क्या कॉस फाई हो जाएगा। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम किसी भी डेल्टा कनेक्शन का पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने बात कर ली स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट वो रहेगा हमारा डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन।
चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, जो हमारा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए जैसे कि आप लोगों ने भी पढ़ा था, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, तीनों कुंडलियों के एक समान सिरों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन में तीनों कुंडलियों के एक समान सिरों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ये रहा। ठीक है, आर वाई बी और ये न्यूट्रल। जबकि डेल्टा कनेक्शन में एक कुंडली के पहले सिरे को दूसरी कुंडली के अंतिम सिरे से कनेक्ट करते हैं, आर वाई बी, इस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस और डिफरेंसेस देख लेते हैं कि जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है इसे 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी कहते हैं। स्टार कनेक्शन को हम 3 फेज 4 वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रल भी जुड़ा होता है। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि इसे 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होती है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होती है, √3 पीपीएच, यानी कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना अधिक होता है। ठीक है, इन स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना अधिक होता है। जबकि डेल्टा कनेक्शन में जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि VL इक्वल टू क्या होता है, VPH इन डेल्टा कनेक्शन। जबकि स्टार कनेक्शन में क्या होता है, ये बराबर नहीं होता है, ये होता है √3 गुना फेज वोल्टेज का। ठीक है, लाइन वोल्टेज जो होता है स्टार कनेक्शन में वो होता है √3 गुना फेज वोल्टेज का, जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, हमारा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। अब स्टार कनेक्शन में जो हमारा लाइन करंट तथा फेज करंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट और फेज करंट एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात IL इज इक्वल टू IPH, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या है कि लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना अधिक होता है, अर्थात IL इज इक्वल टू क्या होता है, √3 IPH। ठीक है, और ये क्या है, 3 फेज की जो शक्ति होती है, स्टार कनेक्शन में जो 3 फेज की शक्ति होती है, पावर होती है, वो P बराबर √3 VL IL cos phi होती है। ठीक, और ये डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, 3 फेज की शक्ति क्या होती है, P इक्वल टू √3 VL IL cos phi, दोनों में जो पावर होती है बराबर होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे स्टार कनेक्शन में शक्ति क्या होती है, स्टार कनेक्शन में शक्ति डेल्टा कनेक्शन के अपेक्षा 3 गुना कम होती है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में जो पावर होता है डेल्टा कनेक्शन की अपेक्षा 3 गुना कम होता है, जबकि इसमें स्टार कनेक्शन की अपेक्षा शक्ति का मान 3 गुना ज़्यादा होता है। सॉरी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पावर होता है, यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में जो पावर हम निकाले थे वो क्या निकाले थे, 3 VPH इंटू IPH cos phi, यानी कि 3 VL IL cos phi हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा जो डेल्टा कनेक्शन में जो पावर होगा, 3 फेज की जो पावर होगी डेल्टा कनेक्शन में, वो P इक्वल टू क्या होगी, 3 VL IL cos phi, 3 गुना। यहाँ पे क्या होगा, √3 VL IL cos phi होगा, ये डेल्टा कनेक्शन पावर। ठीक है, इसीलिए स्टार कनेक्शन में जो शक्ति होता है डेल्टा कनेक्शन की अपेक्षा 3 गुना कम होती है। ठीक है, और इसमें स्टार कनेक्शन की अपेक्षा शक्ति का मान 3 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने जो डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा के कुछ पॉइंट हैं, इस डिफरेंसेस को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए, 6-7 पॉइंट आपके डिफरेंसेस, और इसके बेस पे ये स्टार डेल्टा जो कनेक्शन आपने पढ़ा है। ठीक, तो अब स्टार डेल्टा कनेक्शन आप लोग का ख़त्म हो गया यहाँ से। स्टार डेल्टा कनेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर यहीं से एंड हो जाता है, चैप्टर नंबर 7 AC जो सर्किट हमारा है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, लास्ट चैप्टर है ये, आप लोग पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन जो आप लोग पढ़े हैं उसको अच्छे से समझिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। और एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर उसको सॉल्व करिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो काफ़ी सिंपल से आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसमें कन्फ्यूज़न है उसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से ड्रॉ करके पढ़िए, और वेक्टर डायग्राम का खासकर ध्यान रखिएगा डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट अगले वीडियो में।